हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी किसी लेंस के सामने, चाहे कोई सा भी लेंस क्यों ना हो, उसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। चाहे उस लेंस के सामने वस्तु अनंत पर रखी है, फोकस पर रखी है या किसी भी पोजीशन पर क्यों ना रखी हो, तो हम मात्र 10 से 20 सेकंड में कैसे बताएं कि इसके सामने जो रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, किस प्रकार की प्रकृति का होगा। दोस्तों, आज हम उस कंसेप्ट पर भी बात करने वाले हैं जिसके द्वारा हम मात्र 10 से 20 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं कि जब भी किसी दर्पण के सामने, जब भी किसी लेंस के सामने किसी, चाहे वह दर्पण हो चाहे वह लेंस हो, किसी के सामने वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो है कहां बनता है, उल्टा बनता है या सीधा बनता है, वास्तविक बनता है या आभासी बनता है, वह कंसेप्ट क्या है, मात्र 10 से 20 सेकंड में ही हम सारी पोजीशनें याद कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले उस कंसेप्ट को समझेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार जब भी कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनके सामने चाहे अनंत पर रखी जाए, चाहे वह इनके फोकस पर रखी जाए, किसी भी पोजीशन पर क्यों ना रखी जाए, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसा बनता है, उस प्रकार की प्रकृति को मात्र 10 से 20 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, हमने यही कंसेप्ट आपके लिए दर्पण नामक चैप्टर में भी पढ़ाया था। उस कंसेप्ट में हमने बताया था कि मात्र 10 से 20 सेकंड में किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु किसी भी लेंस या दर्पण के सामने रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसी प्रकृति का होता है। दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाएं हैं जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, चाहे बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, सभी परीक्षाओं में ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं कि जब भी कोई वस्तु यहां रखी है, माना कि अनंत पर रखी हो, फोकस पर रखी हो, इनके बीच में रखी हो, तो उसका जो प्रतिबिंब कहां बनेगा। सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, चाहे पूछता है वह कि जब भी कोई वस्तु यहां रखी है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है, छोटा बनता है या बड़ा बनता है, आभासी है या वास्तविक है। तो इस प्रकार की कंडीशनों में किस प्रकार से हम ज्ञात करें बहुत शीघ्रता से, यानी किस प्रकार से बहुत जल्दी आंसर उसका फाउंड आउट कर पाए, यानी हम कैसे प्राप्त करेंगे उसका आंसर बहुत जल्दी। तो चलिए दोस्तों, उस कंसेप्ट को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं दोस्तों, हमने आपके लिए दर्पण में भी पढ़ाया था। तो यदि आपने दर्पण वाली क्लास को नहीं देखा है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज उस दर्पण वाली क्लास को भी देखिए, क्योंकि वह जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें भी हमने डिस्कस किया है कि वह क्या कंसेप्ट है जिसके द्वारा हम मात्र 10 से 20 सेकंड में किसी भी पोजीशन पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हमने दर्पण में क्या बताया था। तो दोस्तों, माना कि जैसे कि मान सकते हैं कि कोई एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी जो 6 कंडीशन होती है, चाहे वह कोई भी लेंस हो, चाहे वह कोई भी दर्पण क्यों ना हो। जब भी कोई वस्तु, सिर्फ आपको उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि वस्तु जो रखी है कहां रखी है। आप वही पोजीशन देख करके बता दोगे कि इसका जो प्रतिबिंब है उल्टा है, सीधा है, वास्तविक है या आभासी है, छोटा है या बड़ा है, किस प्रकार की प्रकृति का है। तो चलिए दोस्तों, उस कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दर्पण के लिए क्या कंसेप्ट था। तो पिछली क्लास में भी हमने बताया था, ये थोड़ा सा फिर भी डिस्कस करते हैं और फिर हम आते हैं लेंस पे। लेंस में देखेंगे, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं दोस्तों कि हमने बहुत बार याद किया है सर कि वस्तु के साथ में, जब भी किसी लेंस के सामने वस्तु यहां रखी है तो उसका प्रतिबिंब यहां बनता था, छोटा बनता था, बड़ा बनता था, सारी कंडीशन हमने रट ली है और फिगर भी बना लेते हैं वे। तो लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है दोस्तों, फिगर बनाओगे तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप कैसे याद रखोगे। जब भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो बहुत शीघ्रता से 10 सेकंड में किस प्रकार से बताओगे कि इसका, यदि वस्तु यहां रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब यहां बन जाता है और कैसे बनता है, उल्टा, सीधा, वास्तविक, सारी पोजीशनें आप उस कंसेप्ट से समझ जाओगे। तो चलिए दोस्तों, कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। तो माना कि यह जो एक अवतल दर्पण लेते हैं, सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि लेंस में क्या है, लेंस किस प्रकार से बनाता है। आप पोजीशन जानते होंगे कि माना कि यह एक अवतल दर्पण ले लिया हमने। कौन सा दर्पण ले लिया, एक अवतल दर्पण को ले लेते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सिर्फ दोस्तों मैं उस कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं, आपको फिगर बनाना आता होगा, प्रतिबिंब आपको बनाने आते होंगे कि जब भी कोई वस्तु यहां रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। मैं आपको उस कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूं जिसके द्वारा मात्र 10 से 20 सेकंड में आप ज्ञात करोगे कि वस्तु यहां रखी है तो उसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, छोटा बड़ा कैसा भी बनेगा, आप बता दोगे। तो इसका जो क्या है दोस्तों, ये अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। सबसे पहले मैं दर्पण के बारे में बात करता हूं। ये उसका ध्रुव हो गया, यानी ये वाला पॉइंट P, इसका फोकस मानते हैं यहाँ,
F मानते हैं और इसका वक्रता केंद्र यानी C मानते हैं यहाँ। तो जब भी कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने, मैंने यह कंसेप्ट पिछली क्लास में ही बताया है और आप उस क्लास को भी देख सकते हैं, किसी दर्पण के सामने अनंत पर रखी जाती है। कहाँ रखी जाए, माने कि यह एक वस्तु है और अनंत पर रखी है। कहाँ रखी है, अनंत पर। सिर्फ आपको एक पोजीशन याद रखनी है कि वस्तु जो रखी है कहाँ रखी है। तो वस्तु रखी है कहाँ रखी है दोस्तों, अनंत पर रखी है। माना कि यह वस्तु कौन सी है, ए बी। क्या है, ए बी। इस वस्तु का नाम ए बी नाम दे दिया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वस्तु उसके दर्पण के सामने अनंत पर रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, फोकस पर बनता है, यहाँ बनता है ऐसे करके, क्योंकि इसकी जो प्रकाश किरण है एक यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे करके जाती है और यह जैसे ही जाती है वैसे ही वापस लौट आती है। दूसरी प्रकाश किरण को कैसे लेते हैं दोस्तों, माना कि यह किरण जो समांतर माना कि यह जो किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और यहाँ से यह फोकस से होकर वापस लौट जाएगी। कैसे लौट जाएगी, यह फोकस होकर वापस लौट जाती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यह जो एक अवतल दर्पण है जिसके सामने कोई वस्तु कहां पर रखी है, उसके सामने अनंत पर रखी है, तो उसका जो प्रतिबिंब है दोस्तों फोकस पर बना है। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जैसे यह वस्तु अनंत तथा केंद्र के बीच में आएगी, यह आप परावर्तन के नियम जानते होंगे दोस्तों कि जब भी कोई किरण प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, यानी वापस लौटती है मुख्य फोकस से होकर, या फिर वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। आप इन नियमों को, आपको यह नियम आते होंगे और आप देख सकते हैं, चाहे कोई सी भी बुक्स हो, आप किसी भी बुक्स से देख लेना दोस्तों। जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं वह कंसेप्ट सभी के लिए लागू होगा। दोस्तों अब देखते हैं कि जो अवतल दर्पण के सामने वस्तु जब अनंत पर रखी थी तो उसका प्रतिबिंब कहां बना था, मुख्य फोकस पर बना था। जैसे ही यह वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में आएगी, यानी वस्तु किधर बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट बढ़ गई है। कहां से बढ़ गई है, वाई तरफ से दाई ओर बढ़ गई है, तो प्रतिबिंब कहां बढ़ जाता है, दाई तरफ से वाई तरफ बढ़ जाता है। प्रतिबिंब कहां बढ़ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। वस्तु कहां बढ़ रही है, अनंत से किसके बीच में बढ़ रही है, केंद्र तथा अनंत के बीच में। और वैसे ही वस्तु कहां बढ़ जाएगी, फोकस तथा केंद्र के बीच में आ जाएगी। जैसे ही यह जो वस्तु है इनके बीच से निकल करके केंद्र पर आएगी, वैसे ही जो प्रतिबिंब भी यहां से चल करके केंद्र के नीचे आ जाएगा। और पोजीशन है कैसे पता चलती है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों बहुत दूर वस्तु है, इसका मतलब अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब तो बहुत छोटा ही बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनता है। जैसे ही वस्तु इन दोनों के बीच में आती है, यानी केंद्र तथा अनंत के बीच में आती है, तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है, लेकिन बहुत छोटा नहीं होता है क्योंकि उनके बीच में आ गई है। जैसे ही वस्तु वक्रता केंद्र पर आती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनने लगता है। और यही एक स्थिति ऐसी है जहां पर वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनता है। सारी चीजें सेम होती हैं, सिर्फ फर्क इतना होता है कि वह जो प्रतिबिंब है उल्टा होता है। वास्तविक तो बनता ही है क्योंकि यह प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं। जैसे ही यह जो वस्तु है केंद्र से चल करके फोकस तथा केंद्र के बीच में आती है, वैसे ही प्रतिबिंब भी केंद्र से चलता है और सी तथा यानी अनंत के बीच में, केंद्र तथा अनंत के बीच में पहुंच जाता है। और जैसे ही वस्तु जो है इनके बीच से निकल करके फोकस पर आती है, वैसे ही प्रतिबिंब भी यहां से इन दोनों के बीच से चल करके कहां पहुंच जाता है, अनंत पर बन जाता है। यानी जब भी कोई वस्तु किसी वस्तु के सामने अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। जैसे ही वस्तु अनंत तथा केंद्र के बीच में आती है तो प्रतिबिंब भी उसकी ओर, वस्तु की ओर बढ़ने लगता है। यानी लेफ्ट से राइट की ओर वस्तु बढ़ती है और राइट से लेफ्ट की ओर प्रतिबिंब बढ़ने लगता है। जैसे ही प्रतिबिंब जो है ये केंद्र है, क्या है, ये केंद्र है, यह केंद्र है। जैसे ही जो वस्तु है यहां से इनके बीच में आएगी, वैसे ही जो प्रतिबिंब बना था फोकस पर वह यहां से यहां आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। ऐसे ही वस्तु जैसे ही यहां पर केंद्र पर आएगी, प्रतिबिंब यहां से निकल करके यहां आ जाएगा। जैसे ही वस्तु केंद्र से जाएगी, कहां जाएगी, फोकस पर जाएगी, यानी कि बीच में जाएगी, तो यहां से केंद्र से कहां चला जाएगा, वो इनके बीच में चला जाएगा। जैसे ही वस्तु ये फोकस पर पहुंचेगी तो प्रतिबिंब भी कहां पहुंच जाएगा, अनंत पर पहुंच जाएगा। तो आपने यह दर्पण के लिए पढ़ा था। अब हम लेंस में किस प्रकार से याद रखेंगे दोस्तों, तो वही कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट के अनुसार अब मैं आपको आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से
कि लेंस में भी किस प्रकार से वह कंसेप्ट लागू होता है। किस प्रकार से याद रखें कि जब भी कोई वस्तु उसके सामने अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वही कंसेप्ट है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी जो पहली पोजीशन है दोस्तों, सबसे पहले हमने उत्तल लेंस को लिया है। कौन से लेंस को लिया है? उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी 6 पोजीशन होती है। कितनी पोजीशन होती है? 6 पोजीशन होती है। और जबकि अवतल लेंस के लिए कितनी होती है? 2 पोजीशन। इसी प्रकार अवतल दर्पण के लिए होती है 6 कंडीशन और उत्तल दर्पण के लिए होती है 2 कंडीशन। इसमें देखेंगे सबसे पहले जो वस्तु है, माना कि वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर। वस्तु रखी है हमारी अनंत पर। कहाँ रखी है वस्तु? अनंत पर रखी है। कहाँ रखी है? अनंत पर। तो जैसे ही वस्तु कोई अनंत पर रखी है, आप प्रकाश किरणों के जो परावर्तन अपवर्तन होता है सभी नियमों को जानते होंगे। क्या है नियम? कि जब भी कोई प्रकाश किरण उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह सीधी पार निकल जाती है, उसका कोई भी परावर्तन अपवर्तन नहीं होता, यानी सीधी जाती है। ऐसे ही एक जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, यह भी नियम पता है। या फिर मुख्य अक्ष के समानांतर आए तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यह भी नियम आपको पता होगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि वस्तु जो रखी है लेंस के सामने अनंत पर रखी है। कहाँ रखी है? अनंत पर। तो उसका जो प्रतिबिंब बना है, हमने देखा है कि कहाँ बना है दोस्तों, ये F2 है। क्या है? F2। ये द्वितीय फोकस है। कौन सा है? द्वितीय फोकस है। ये कौन सा फोकस है? द्वितीय फोकस। यानी जो वस्तु रखी है अनंत पर तो उसका जो प्रतिबिंब बना है यानी द्वितीय फोकस पर। कहाँ बना है? लेंस के सामने, यानी किधर रखा है? लेंस की तरफ। कौन सी तरफ बना है? दाई तरफ बना है। लेंस की दाई तरफ बना है। कहाँ बना है? द्वितीय फोकस पर। यही पोजीशन उसमें थी जब वस्तु अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? अनंत पर बना था। इसमें भी हम देख सकते हैं कि वस्तु जब अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बना है द्वितीय फोकस पर या द्वितीय फोकस तल पर। कहाँ बना है? आप देख सकते हैं कोई प्रकाश किरण है जहां पर मिलती है वह यदि वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब जो बना है, इमेज के बारे में बात करें हम तो देखते हैं कि जो प्रकाश किरणें आपस में वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक बना है। दोस्तों दूसरी जो बात है, प्रतिबिंब कहाँ बना है? द्वितीय फोकस तल पर बना है, या फिर कह सकते हैं कि द्वितीय फोकस पर बनता है, क्योंकि ये जो प्रकाश किरणें मिल रही हैं इनको मिलाने पर ये फोकस तल के नीचे ही है। तो कैसा है? जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों? बहुत छोटा। कैसा है? बहुत छोटा है। कैसा है? प्रतिबिंब बहुत छोटा है। और आप जानते हैं क्योंकि यह नीचे की साइड पर है। कैसा है? क्योंकि यह नीचे की साइड पर या नीचे वाले तल पर, एक्स की किधर है? नीचे बन रहा है तो यह उल्टा है। कैसा है? क्योंकि यह नीचे बना है, उल्टा है। तो आप देख सकते हैं वस्तु का जो प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा। सबसे पहले अब सब देखते हैं प्रतिबिंब की पोजीशन क्या है। आप समझ गए होंगे कि जो प्रतिबिंब है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। अब हम उस कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे जिसके द्वारा अब जैसे ही पोजीशनें बदली जाएंगी तो प्रतिबिंब भी कैसे स्थान बदलेगा, उसके आकार आकृति कैसे बदलेंगे, प्रकृति में क्या अंतर आएगा। तो दोस्तों जैसे ही यह जो वस्तु है अनंत तथा ये मानते हैं इसका प्रथम फोकस है, ये द्वितीय यानी ये द्वितीय फोकस है और इसका 2 गुना कर लेते हैं तो 2f1 मान सकते हैं। इसको कह सकते हैं 2f1 और इसको कह सकते हैं 2f2, यानी प्रथम फोकस का 2 गुना। ठीक है, इसको कह सकते हैं द्वितीय फोकस का 2 गुना, क्योंकि 2 गुनी दूरी होगी। यहाँ से फोकस की प्रथम फोकस की दूरी है तो यहाँ से द्वितीय प्रथम फोकस की 2 गुनी दूरी को 2f1 मान सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही यह जो वस्तु है 2f1 तथा अनंत के बीच में आएगी तो प्रतिबिंब किधर बढ़ा? लेफ्ट से राइट की ओर। तो वस्तु जो बढ़ी है लेफ्ट से राइट की ओर, यानी जैसे ही यह जो वस्तु है बढ़ने लगेगी, यहाँ कहाँ बढ़ेगी? यहाँ। तो प्रतिबिंब भी बढ़ जाएगा, इस F2 से निकल करके इन दोनों के बीच में आ जाएगा, यानी F2 तथा 2F2 के मध्य में प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ही वस्तु अनंत से 2F1 तथा अनंत के बीच में पहुंच जाएगी तो प्रतिबिंब भी कहाँ चलेगा? F2 से चल करके 2F2 तथा F2 के मध्य में पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो वस्तु रखी थी अनंत पर तो प्रतिबिंब कैसा था? बहुत छोटा, उल्टा था, वास्तविक था और द्वितीय फोकस पर था। अब द्वितीय फोकस से चल करके कहाँ जाएगा? द्वितीय फोकस ये भी चलेगा उसकी तरफ और ये भी चलेगा उसकी, वस्तु चलेगी उसकी तरफ। तो जैसे ही वस्तु यहाँ अनंत से कहाँ पहुंची? 2F1 पर, तो प्रतिबिंब भी पहुंच गया है F2 से 2F2 के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ आ जाएगा प्रतिबिंब। लेकिन यहाँ भी प्रतिबिंब जो बनेगा वह छोटा होगा, लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा, क्योंकि वस्तु अब अनंत से कहाँ आ गई है? 2F1 के बीच में, 2F1 तथा अनंत के बीच में आ गई है। तो अब अगली कंडीशन क्या है?
उसमें भी बढ़ रही थी वस्तु केंद्र तथा उसके बीच में। जैसे ही अब केंद्र पर आती थी यहाँ आएगी 2F1 पर। जैसे ही यह वस्तु जो है यहाँ से चल करके 2F1 पर आ जाएगी तो वैसे ही जो प्रतिबिंब है इन दोनों के बीच में से निकल करके कहां पहुंच जाएगा 2F2 पर बनेगा। कहां बनेगा? वहां क्या था दर्पण वाले चैप्टर में कि जैसे ही वस्तु उसके केंद्र पर आती है तो प्रतिबिंब उसका केंद्र पर बनने लगता है सेम आकृति का, सिर्फ उल्टा। तो यहां भी वही कंसेप्ट है, जैसे ही वस्तु इन दोनों के बीच से निकल करके 2F1 पर आएगी, प्रतिबिंब भी कहां जाएगा? इन दोनों के बीच से निकल करके राइट साइड की ओर बढ़ जाएगा, यानी 2F2 पर पहुंच जाएगा। और आकार आकृति भी यहां भी सेम होगी। यहां क्या होगा? क्योंकि वस्तु उसके लेंस के नजदीक पहुंचती जा रही है तो उसका आकार बढ़ रहा है, अभी छोटा था अब उसके बराबर हो जाएगा। यानी 2F1 पर जैसे ही प्रतिबिंब पहुंचा, वस्तु पहुंची, तो वैसे ही प्रतिबिंब जो है 2F2 पर पहुंच गया और उसका जो आकार है, उसके आकार आकृति है वह समान हो गया। फर्क सिर्फ इतना है, क्या है कि वह उल्टा है। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। अब हम अगली कंडीशन में देखेंगे कि जैसे ही जो वस्तु है उल्टा बनेगा, सारी बातें पता है आपको, वास्तविक ही बनेगा क्योंकि नीचे की तरफ ही बनेगा। और द्वितीय फोकस, अब यहाँ तो द्वितीय फोकस पर बनेगा, सॉरी द्वितीय फोकस के 2 गुने यानी 2F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा? 2F2 पर बनेगा। अब जैसे ही यह जो वस्तु है 2F1 से तथा F1 के बीच में, यानी फोकस इनके बीच में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? इनके मध्य में, F1 तथा 2F1 के मध्य में, प्रथम फोकस तथा प्रथम फोकस के 2 गुने के मध्य में आ जाएगी वस्तु। तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा दोस्तों? 2F2 से कहाँ चला जाएगा? इधर क्या है? इधर भी एक अनंत है, यानी 2F2 तथा अनंत के मध्य में प्रतिबिंब पहुंच जाएगा। जैसे ही वस्तु 2F1 तथा F1 के मध्य में आएगी तो प्रतिबिंब कहाँ था? 2F1 पर। अभी 2F1 पर था तो वहां से प्रतिबिंब किसकी ओर बढ़ जाएगा? अनंत तथा 2F2 के बीच में पहुंच जाएगा। अब हम जैसे ही ये वस्तु जो है F1 पर पहुंचेगी, यानी फोकस पर पहुंच जाएगी, प्रथम फोकस पर पहुंचेगी, वैसे ही प्रतिबिंब भी अनंत पर पहुंच जाएगा। इनके मध्य में था तो बस प्रतिबिंब कहाँ पहुंच जाएगा? अनंत पर। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों। वस्तु रखी है अनंत पर तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, यानी द्वितीय फोकस पर। जैसे ही वस्तु यहाँ से बढ़ती है 2F1 के बीच में, अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब यहाँ से चल करके F2 तथा 2F2 के मध्य में पहुंच जाता है। जैसे ही वस्तु 2F1 पर पहुंचती है, प्रतिबिंब यहाँ से बढ़ करके कहाँ पहुंच जाता है? राइट साइड में ही बढ़ता है, 2F2 पर पहुंच जाता है। आकार आकृति समान रहती है, फर्क सिर्फ इतना रहता है कि वह जो है कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अब जैसे ही वस्तु 2F1 से F1 तथा 2F1 के मध्य में पहुंचती है, प्रतिबिंब भी यहाँ 2F2 से चल करके कहाँ पहुंच जाता है? आगे तो कुछ है नहीं, आगे अनंत है तो अनंत तथा 2F2 के बीच में पहुंच जाता है, लेकिन आकार भी उसका बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर उसका आकार बराबर था। अब जैसे ही जो लेंस है उसके नजदीक पहुंचा, उसका आकार बढ़ने लगा। कैसा हो गया? यहाँ से थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब जैसे ही जो वस्तु है उसके प्रथम फोकस पर यानी F1 पर पहुंच जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पहुंच जाता है? अनंत पर बनता है। दोस्तों क्या कहा कि जैसे ही वस्तु उसके प्रथम फोकस पर पहुंचती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। अब अनंत के बाद कहाँ बनेगा? अभी तो यहाँ पर जगह वस्तु और भी नजदीक जा सकती है। तो जैसे ही F1 तथा ये जो ऑप्टिकल सेंटर है यानी प्रकाशिक केंद्र है ये वाला, इनके मध्य में पहुंचती है तो जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब है, ये छठी कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है। अब इस ओर तो बनेगा नहीं, इस वस्तु के ही ओर बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा? इस वस्तु यानी इसकी साइड में अनंत की ओर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर ही बनेगा, लेकिन इस वस्तु के पीछे इस तरफ बनेगा, वस्तु की ही तरफ बनेगा और बहुत बड़ा ही बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही वस्तु कहाँ पर आ जाती है? फोकस तथा उसके जो क्या है वक्रता के, सॉरी ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। जैसे ही वस्तु प्रथम फोकस तथा ऑप्टिकल सेंटर के मध्य में पहुंचती है तो प्रतिबिंब भी कहाँ था? अनंत पर था। अब वहां ना बन करके क्या बनेगा? इस वस्तु की ही तरफ अनंत पर बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। यही कंडीशन एक ऐसी है जिसमें सीधा बनता है। आप दोस्तों समझ गए होंगे कि किस प्रकार से वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं और कहाँ कहाँ बनते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपसे जितने भी आपके रिलेटिव आपसे किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, प्लीज आप उनको भी हमारे चैनल से जोड़िए
और अपनी तैयारी को भी बेहतर बनाइए। चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, और यदि आपने दोस्तों तो जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उन वीडियोज को जरूर देखना, क्योंकि वह जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए गए हैं। तो चलो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जब भी कोई वस्तु कहाँ रखी होती है, अनंत पर रखी होती है, तो उसका जो प्रतिबिंब है फोकस पर बनता है। तो इसके फोकस पर किस पर बनेगा, F2 पर बनता है। यानी वस्तु बढ़ रही है इधर से इधर की ओर तो प्रतिबिंब भी बढ़ता है लेफ्ट टू राइट की ओर। जैसे ही वस्तु बढ़ती है वैसे ही प्रतिबिंब भी बढ़ जाता है। तो जैसे ही प्रतिबिंब वस्तु जो है अनंत से कहाँ आ गई, 2F1 तथा अनंत के बीच में मध्य में आती है, तो प्रतिबिंब भी यहाँ से चल करके यानी F2 से चल करके 2F2 के इन दोनों के मध्य में पहुंच जाता है, यानी F2 तथा 2F2 के मध्य में पहुंच जाता है। अब अगली कंडीशन है क्या है कि 2F1 जैसे ही वस्तु का जो वस्तु है 2F1 पर पहुंचती है तो प्रतिबिंब भी कहाँ पहुंच जाता है, 2F2 पर बनने लगता है। और क्योंकि यह भी एक 2F1 है और यह 2F2 है, इन दोनों में जो प्रतिबिंब है और वस्तु है रखी है इन पर कंडीशनों पर, तो जो है उनकी जो आकार आकृति समान रहती है। बस फर्क सिर्फ इतना रहता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वह उल्टा होता है। अब यहाँ पर आकार समान हो गया, क्योंकि आकार जैसे ही जैसे वस्तु उस लेंस की ओर बढ़ रही है उसका आकार बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ही यहाँ से केंद्र यानी 2F1 से उस F1 तथा 2F1 के मध्य में पहुंचेगी वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, F2 से निकल करके उससे आगे पहुंचेगा, और आगे क्या है, अनंत। तो F2 तथा अनंत के मध्य में बनता है, लेकिन आकार कैसा होगा, उससे बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, क्योंकि यह 2F1 पर समान बना था और 2F1 से आगे आने पर यानी वस्तु यहाँ से आगे आ गई है तो उसका प्रतिबिंब भी थोड़ा बड़ा हो गया। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वस्तु अनंत यहाँ फोकस पर आती है, प्रथम फोकस पर आती है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। यानी इन दो अनंत तथा 2F2 के मध्य में थी, प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो अगली छठी कंडीशन है कि अभी तो वस्तु यहाँ रखी है, अभी तो इनके मध्य में जगह है, इनके बीच में कहीं रखा हो, तो F1 तथा ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच में जैसे ही वस्तु रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब है, अब क्या है, जैसे ही वस्तु प्रथम फोकस तथा ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक जो बिंदु है, प्रकाशिक केंद्र है, इन दोनों के मध्य में वस्तु रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, लेंस से कहाँ बनता है, वस्तु की ओर ही बनता है, लेकिन अनंत पर बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आप मात्र 10 से 20 सेकंड में याद बता सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु यहाँ रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, अगली वीडियो आपके लिए जल्दी आएगी। और आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अपने साथियों को भी हमारे चैनल से जोड़िए और अपनी तैयारी को भी बेहतर बनाइए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।